कई मोहल्ला जहाँ वो पली बड़ी जवान हुई, और यकीनन आप बचपन से किसी को भी इतने अरसे से देख रहे हो तो आप देख रहे होते कि क्या किरदार होगा और वो कैसे रही होगी। खैर सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। मुझे ये चीज़ खिलाफ हुए क्यों थे? बिकॉज यही तो समझ बाबा जी को थप्पड़ वप्पड़ मारा होगा ना, तो हमेशा यही होता है ना, बाबा जी तो अटैक कर रहे थे उस पे, बाबा जी ने फिर भाग जाएगा कि इससे मेरे पे अटैक किया है। जी ये देखो हमें नहीं पता वो है और ये है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जिस वहां पे तो बाबा जी पे अटैक अटैक लोगों को कर देना चाहिए था। बिल्कुल। बीवी भी आ गई ना बाबा जी की। तो जिसके लिए उन्होंने बोला भी कि मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया, मतलब कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, यार मतलब हद होती है। अच्छा, और उस वक्त सुंदरी जरूर जो है ना भोली बनी हुई हाँ, है, और उसके साथ भी जाके बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा उसे कि हो क्या रहा है, बात क्या करे बाबा जी। तो बिल्कुल ये अच्छा खैर एनीवे मुझे ये एक प्रॉब्लम है कि इस ड्रामे में थ्रू आउट सुंदरी के कपड़े इस्त्री कब हो रहे हैं, जब वो भाग रही है गुलाम के साथ, वो गाड़ी के सफ़र में है, उसका मेकअप इतना फ्रेश है, वो उसको लेके पहुंच जाता है, वो शरबत पी जाती है और इतने से शरबत पे उसको वो असर होता है कि देवदास को खत्म किया उसने। देवदास को भी अच्छा वो मटका भी था उसके साथ, मैं तो समझी वो जो कूदा था, प्याला पिया था, फिर she devoured the whole लगा thing. I mean, okay, how यहाँ से कुछ निकालेगी, थोड़ा सा नमक कुछ डाल के अब ठीक है, मुझे एक चीज समझ नहीं कि इसका मेकअप जो है, आप चले गए, आपने कोई ऐसी चीज भी जिसने आपको उस जोन से निकाल दिया है, ठीक है, आपकी आंखें यहाँ चढ़ गई हैं, आप बात कहेंगे करेंगे कमरे में लेकर आ गए, मुझे क्या लिया तुमने, ये तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कौन है, मतलब इसमें ख्वार कौन चल रहा है भाई, कौन है भाई इसमें, मतलब नहीं समझ आ रही है। और इतना मेकअप फ्रेश कौन कर रहा है, मतलब हर थोड़ी देर बाद जाके कोई हिना को फ्रेश कर देते हैं, क्लीन लुक आती है, वो आता है ना, फिर उसके बाद हम कट पे जाते हैं, वहाँ मोतिया शुरू हो जाओ, मोतिया शुरू हो जाती है, और फिर भाई जैसे मरीना जी का एक लेक्चर हमें मिल रहा है, जैसे कभी ना मोहब्बत इश्क अफसाने हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और आज हमने सुनना जो कुछ सुनना है। तो मुझे ये चीज़ें ना बड़ी लॉजिक से हट के रखती हैं। मैं कहती हूँ आप खेलें, ज़रूर खेलें इन सारी चीज़ों को लेके, लेकिन लॉजिकली खेलें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, जिस एंगल पे आके मैं उनका नाम भूल गई, हमारे बहुत ही अच्छे वो कथक सिखाते भी हैं और बहुत सारे शोज़ में उन्होंने किया है, एकदम कोरियोग्राफर, कि वो एक बिल्कुल एंगल पे बैठे और कैमरा बिल्कुल यहाँ है। आपको ज़रूर एज ए डायरेक्टर देखना चाहिए कि मुझे किस एंगल से किसको शूट करना है, उसका कौन सा एंगल ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये चीज़ें डायरेक्टर के उसमें जाती हैं ताकि देखने वाली स्क्रीन पे भी अच्छा लगे। जैसा मरीना जी ने कहा कि सबको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी सिर्फ स्माइल ही दे सकती हूँ, वरना मैं यूँ थी। ओके जी, क्योंकि अगर आप बात करें तो व्यूज़ आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट ड्रामा जा रहा है इस वक्त। It says too much about the nation and the people watching. It is too It's much. entertaining. It's entertaining. How? Okay. I mean, did you find that entertaining? फिल्मी है ये, फिल्मी है। Very filmy। और आप And माओ की typical Hollywood फिल्मी है। हाँ। So इसका मतलब है कि हम लोग गलत फिल्में बनाते हैं, हमको ये माओ वाली का फिल्में getup हम बनाते ही I हैं। love ये आज भी चलेगी, नहीं चलती। ये ऐसी जब बनाते तो नहीं मरीना चलेगी। जी ऐसी चलेगी। मैं तो उनके गेटअप्स देख के माओ के मुझे बड़ा मजा आया। वो बड़ी वो जो कोके पहने हुए उन्होंने, नोज पिन्स और जो जेवर, और बहुत अच्छा वो तो क्या, और सलमा के मुंह ऐसे आहा। अच्छा ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये ड्रामा मेरे टाइप का है ही नहीं। मतलब मैं इस टाइप का ड्रामा कौन लोग ना हजम कर सकती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ। इसमें सिर्फ एक हुक है और वो है इमरान अशरफ, जो आपको ये जो मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं वो सिर्फ उस वजह से जा रहे हैं। हिना की अपनी एक व्यूअरशिप है, लेकिन हिना आपका बहुत मेकअप है, बहुत मेकअप है। जिस सिनेरियो में आप चल रही हैं इन एपिसोड में ख़ास तौर पे, तो ये एपिसोड तो जैसे भी मरीना जी ने कहा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी वो सारी चीज़ें जो नादिया और मरीना जी कह चुकी हैं, कि इतने ड्रीम सीक्वेंस, इतने फ्लैशबैक्स, इतनी सारी चीज़ें, सिवाय कुछ सीने जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि गाड़ी में आना जिसमें वो मुसलसल उससे देख रहा है, वो कहता है मैं तो देख ही नहीं रहा, फिर उसका उस रेस्ट हाउस में पहुंच जाना, वहाँ उसका वो घड़े के साथ भंग पी लेना, उसके बाद उसकी आंखें यहाँ चढ़ जाने के बाद उसका हाँ, वो शादी में डेमो देना था कैसे आंखें चढ़ के मतलब वो पीते
साथ ही किसी भी नशे में मुझे लगता है कि जो भांग है थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए क्या, मतलब ये कोई इंजेक्शन है जो अंदर जाती है, मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, करके देखें ताकि हम लोग आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करके बता सकें। लेकिन ये क्या था, ये गया और ये जाते थे। हाँ, ये आई ना सुंदरी, और नहीं हंसो भी साथ में, स्माइल भी तो करनी है ना। हाँ ये आई, अब आई। हेलो, अब आया ना साधु, अब तुम्हारा क्लोजअप बना। आप यकीन जाने कि मुझे नहीं और सुनरी इतनी खूबसूरत तुम लग रही हो, इतनी प्यारी, और तुम हो इतनी प्यारी, तो काश तुम इन सीन्स में तुम्हारे बिल्कुल मेकअप ना होता, क्योंकि जिस तरह तुम जिस जगह से भागती हुई, निकलती हुई, छुपती हुई और वो तुम्हें लेकर आ रहा है, कपड़े तुम्हारे कलफ लगे, इस्त्री हुए हुए, दुपट्टा साइड पे रखा हुआ, जब तुम सो रही हो इतना ब्यूटीफुल शॉट उसने लिया हुआ, मतलब तब ब्यूटीफाई किया हुआ है सारी चीज़ों को। और वही अगेन मैं बिल्कुल यही सवाल मेरे पास था कि वाई इमरान अशरफ इतना टेंस क्यों हुए। माना कि इमरान ने अपना एक पूरा वो बनाता है और उस होल के अंदर वो चला जाता है कि मेरा अब ये कैरेक्टर है और मैं अब गुलाम के कैरेक्टर के अंदर घुस गया और वो उसी कैरेक्टर में रहेगा, लेकिन आपको उस कैरेक्टर की भी वेरिएशंस देखनी होती हैं कि इस कैरेक्टर में मैं कहाँ कहाँ वेरिएशन डाल, तो यहाँ था कि आप वेरिएशंस डालते, तो वो एक मुझे थोड़ा सा इसमें लगा। मुझे इसमें डायरेक्टर और राइटर दोनों ही कहीं नज़र नहीं आए। राइटर के हिसाब से मुझे जंजबील वाली ये राइटिंग नज़र नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जंजबील इस तरह की राइटिंग, जिस तरह के जुमले नादिया ने रिपीट करके बताए, मैं वो जुमले इसलिए रिपीट नहीं करी कि वही अगेन रिपीट हो जाएंगी सारी बातें, तो वो मुझे राइटिंग जंजबील की नहीं। जंजबील की राइटिंग में डेप्थ होती है, मुझे लग रहा है ये किसी को राइटर ने लिखा है जिसको जंजबील हेड कर रही हूँ। कौन सा जुमला में अजीब अभी जो तुमने वो बोला क्या, अरे एकदम से चस्के वाला जुमला था, और दूसरा वाला कि जो बादशाह को लेके जुमला था कि मुझे वो तो मेरी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा, वो कि ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, या ये लाइन भी कि एक लड़की एकदम यहाँ चढ़ के तो मुझे निकाह कर लो, निकाह कर लो, निकाह करे बगैर हम कमरे में कैसे जाएंगे, निकाह कर, मुझे इसमें डेप्थ नहीं लड़की दिखी। बहुत चाह रही है कि तो कुछ मुझे हो। लग डेप्थ रहा है। है, मुझे मुझे साधु से डेप्थ थी। नहीं, ये अलग नस्ल की डेप्थ है, ये जंजबील जिस वाली नस्ल की भी डेप्थ डेप्थ नहीं थी है। ना, ये बहुत ऑब्वियस था। और मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक लड़की जी। जो है जिसको सेव किया, शादी तो इतना बड़ा स्टेप होता है, आप उससे कहें कि मुझे प्लीज ऐसी जगह पे मत लेके जाओ, मुझे कमरे मत लेके जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कमरे में, सही नहीं लगता, 2 कमरे करवाओ या कुछ भी करवाओ। लेके कहाँ जा रहा है आपसे यहाँ जरूर लेके कहाँ जा रहा है। एक चीज में यहाँ जरूर आप तीनों से, क्योंकि जिंदगी के हर एक अपना अपना तजुर्बा होता है, कि हमने सुना कि जब भी आप कोई ऐसी दवा भी खा लें जिसमें ड्रग, क्योंकि आपको दवा दी जाती है या तो पुरसुकून करने के लिए, एक बहुत सारे लोग कभी कभी इस तरह, तो आप हमेशा ख़ास में नशे की हालत में आप हमेशा जो आप अंदर से होते हैं ना, आप वही बोलना शुरू करते हैं या आप वैसे दिखने लगते हैं। तो सुंदरी तुम अंदर से इतनी ख्वार चढ़ रही हो बेटा कि याद ही हो जाए, याद ही देखा कर लो, क्यों बेटा क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि जैसे भंग अंदर गई, भंग के जाते उसकी शादी का जो ख्वार यही तो और जो खुमार था ना, वो ऐसा नहीं, उसने कर नहीं, सबसे पहले गाड़ी में बोला था, ये इससे पहले बोल दिया था उसने। हाँ, गाड़ी में पहले बोला निकाह का। हाँ, गाड़ी में बोला ना कि जब हीरो मिल गया तो हीरो मिल अब गया। निकाह करो। अब आप बताइए जंजीबील की ड्रामा राइटिंग में तो ऐसा ही ये जंजीबील की राइटिंग आपको लगती है कि मुझे हीरो मिल गया, ओह माय गॉड, मेरी फास्ट फॉरवर्ड जारी है, लाइफ पहले डैडी चले गए और फिर ये हो गया, फिर और तुम मुझसे अब हीरो मिल गया, अब निकाह कर लो। फिर इज्जत तो पे हमला हुआ। मुझे राइटिंग डायरेक्शन दोनों ही ने बहुत ज़्यादा यहाँ मायूस किया। मुझे ये जंजीबील की राइटिंग बिल्कुल नहीं लगी, इसलिए राइटिंग के लिए 4। और अमीन इकबाल साहब, आप इससे पहले हमें एक बहुत बड़े ड्रामे में मायूस कर चुके हैं और हमने आपको वो कौन सा ड्रामा खुल था? के बोला था, आयजा खान और वो थी, मेरा ख्याल है उसमें क्या नाम था, अभी गुजरा है, अरे फिरोज खान वाला, फिरोज खान वो तो फारूक रेन थे।